हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैंने सोचा है ज्योग्राफी भूगोल का एक मैं टॉपिक मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो है महाद्वीप। ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो विश्व के महाद्वीपों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और एक एक महाद्वीप की प्रमुख खास बातें क्या हैं वो भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं महाद्वीप होते क्या हैं। जैसे हम आप अभी एक घर में रह रहे हैं, एक गांव में फिर बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तो एक गांव बन जाता है, एक शहर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद में और बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तो क्या बन जाता है, ग्राम सभा बन जाती है। और बड़े स्तर पर पहुंचते हैं तो एक ब्लॉक का निर्माण होता है। इसी प्रकार कई ब्लॉक निर्माण जो है होने के बाद में एक जिले का जो है एक निर्माण हो जाता है। ठीक है, कई जिले मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार कई प्रदेश मिलकर एक एक जो है देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां तक की तो कथा सबको पता है। ठीक इसी प्रकार कई देश मिलकर एक जो है महाद्वीप का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार जो विश्व को एक स्थल सीमा में बांटने का एक जो क्रम है वो महाद्वीप नाम दे दिया गया है उसको। ठीक है, मतलब पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में इन्होंने विभाजित कर दिया है। ठीक है, महाद्वीप और महासागर, महासागर के बारे में हम इस वीडियो सीरीज खत्म होने के बाद में चर्चा करेंगे। तो पूरे विश्व को जो एक स्थल सीमा है वो 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दी गई है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एशिया महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप, इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद में ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और इसके बाद में आते हैं उत्तरी अमेरिका, और इसके बाद में दक्षिणी अमेरिका। तो पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में विभाजित कर दिया गया है। आज इन्हीं 7 महाद्वीपों के बारे में हम जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम एक महाद्वीप को पकड़ेंगे और वो है अपना एशिया महाद्वीप, जिसमें हम सभी लोग रहते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जो येलो कलर से जितना भी पार्ट आपको दिख रहा है पीले कलर का, यहाँ पर लिखा भी है एशिया, ये पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे आज डिटेल में। चलो शुरू करते हैं। तो ये जितना भी आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर की मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा इसके अंदर वाला भाग जो है एशिया महाद्वीप आता है। अब एशिया महाद्वीप की खास बातें क्या हैं जरा वो जान लेते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने लाइन यहाँ से पिक की हुई हैं, आप लोग इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा या कहीं लिख लीजिएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में जो पूरा विश्व है, यहाँ की लगभग 30% क्षेत्र जो है ये एशिया महाद्वीप घेरे हुए है। ठीक है, ये देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये महाद्वीप, ये महाद्वीप, ये महाद्वीप, इन जितने भी महाद्वीप हैं, इन सभी महाद्वीपों का, ठीक है, अगर एक प्रतिशत निकाला जाए तो 100 में से जो है 30%, ठीक है, ये किसके पास है, ये केवल और केवल ये एशिया के पास है। ठीक है, तो ये एक इसकी एक बहुत ही खास बात हो गई कि विश्व का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उस क्षेत्रफल का 30% जो है भाग किसके पास है, एशिया महाद्वीप के पास है। ठीक है, अब यहाँ पर जरा एक और आंकड़ा ले लेते हैं। इसके विश्व का क्षेत्रफल जो है उसका 30% तो जो है ये एशिया महाद्वीप के पास में है, लेकिन यहाँ इसी 30% में विश्व की 60%, ठीक है, 60% जनसंख्या निवास करती है। तो दोनों आंकड़े मिले जुले हैं, सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान कर लो कि विश्व का जो क्षेत्रफल है एशिया के पास वो 30% है, बट यहाँ 60% जनसंख्या इसी 30% में रहती है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। चलो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। एशिया जो हमारा महाद्वीप है, इसको नक्शे को आप लोग ध्यान से देखो, इसलिए मैंने जो है एक स्लाइड ली हुई है। इसके उत्तर में क्या है,
आर्कटिक महासागर है। ठीक है, ये हो गया। जब आप वो देख रहे होंगे, दिशाओं का अध्ययन करेंगे ना, तो उसमें एक ऐसे डायग्राम बन के आता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का। ठीक है ना। तो ये जो है एशिया महाद्वीप के इस साइड में ऊपर, ये जहाँ पर एरो मैंने अभी तुरंत में लगाया हुआ है, ठीक है, आर्कटिक महासागर है। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। सीधा इसके नीचे चले आओ, ये देखो दक्षिण में हिंद महासागर है। ठीक है। और उसके बाद में पूर्व में कौन सा है महासागर? प्रशांत महासागर। यहां पर सीधा चले आओ, ये देखो पूर्व में कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये तीन बातें कन्फर्म। उत्तर में आर्कटिक महासागर, ठीक है, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में प्रशांत महासागर। ठीक है, अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये जो है एशिया और अफ्रीका, अब यहां पर आ जाओ। ठीक है, ये देखो इस वाले, ये अफ्रीका है आपका, और एशिया तो आप देख ही रहे हो। ठीक है, इसको जो है लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ये देखो, ये जो लाइन है, यहाँ पर लाल सागर है और यहीं पर स्वेज नहर बहती है। ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है, ये क्या करती है? लाल सागर और स्वेज नहर किसको किससे अलग करती है? एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, कौन कौन से? लाल सागर और स्वेज नहर। ठीक है, अब चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं, एशिया का क्या इंपॉर्टेंट है। एशिया में ही जो है अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा पॉइंट? अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, और ये कहाँ है? एशिया में ही है। अब इसी एशिया में जरा चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं। अब उसकी आकृति तो ठीक है, मैं बना के देखता हूँ इससे। एशिया महाद्वीप में ही जो है विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो कौन है? हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, उसी का एक जो श्रेणी है, उसका एक जो रूप है वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी 8,848, जो कि पहले थी, वर्तमान में है 8,850 मीटर। ठीक है, यह है कहाँ? यह नेपाल में स्थित है। और माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से। ये भी कहाँ है? ये भी, ये माउंट एवरेस्ट जो है 8,000, ऐसे तो बन नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा हूं मैं, 8,850। ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट जो है अभी मैंने बना दिया है, ये कहाँ है? एशिया में ही है। ठीक है, और देखते हैं एशिया में क्या खास है। एशिया में ही अभी मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, पर्वत और पठार में अंतर रहता है। पर्वत जो है अधिकतर श्रेणी के होते हैं, और पठार एक ऊंच उभरी हुई भारी भूमि होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ही एशिया का सबसे ऊंचा पठार, जिसका नाम क्या है? पामीर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखने में दिक्कत हो रही है ना, यहाँ आ रहा है। तो पामीर का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, यह है कहाँ? एशिया में ही है। और ये सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आ सकता है कि विश्व की छत कौन है? तो पामीर का पठार। किस महाद्वीप में है? तो एशिया में। ठीक है, और अगला देखते हैं। विश्व का जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कहाँ है? चीन है। कहाँ? एशिया में ही है ना। चीन, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, वर्मा, बांग्लादेश, ठीक है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जितने भी हैं ये सारे के सारे एशिया जो है महाद्वीप में आते हैं। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है। यह है कहाँ? एशिया में ही है। अब जरा यहाँ पर देख लेते हैं कि सर्वाधिक जो है छोटा देश कौन है। ठीक है, सर्वाधिक छोटा कौन है? तो वो मालदीव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं और एशिया महाद्वीप के बारे में और जो कुछ प्रमुख पॉइंट है उसके बारे में जान लेते हैं। एशिया महाद्वीप की अगर बात की जाए सबसे लंबी नदी के बारे में, ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में अगर बातचीत की जाए तो वो है यांगसी। मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, यांगसी।
ये एशिया महाद्वीप की ये आती है ना, अभी मैं सारे महाद्वीप पढ़ाऊँगा, हर एक महाद्वीप की जो है विशेषता क्या है, उन सभी के बारे में मैं बताऊँगा आप लोग को। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसी। अब देखते हैं एशिया महाद्वीप में ही विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप में ही है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर कैस्पियन सागर, ये भी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारी पानी की झील जिसका नाम पैंगांग झील है, ये भी एशिया महाद्वीप है। तो झील से संबंधित 3 पॉइंट। नंबर 1, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील एशिया महाद्वीप में है। विश्व की सबसे बड़ी झील आंतरिक सागर जो इसका रूप है वो कैस्पियन सागर है, कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में है। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचे स्थान पर स्थित खारे पानी की झील पैंगोंग झील, ये भी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर में। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग वही मेरे ख्याल से 1.3 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 1300 मीटर के आसपास तकरीबन इसकी लंबाई होगी। इससे पहले खड़गपुर था प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि बाकी तो हमने नदी पढ़ ली, झील पढ़ ली, पर्वत पढ़ लिए, देश पढ़ लिया, छोटा बड़ा जनसंख्या सब पढ़ ली। अब एक स्थान की बात करेंगे कि जो है एशिया महाद्वीप में सबसे गर्म स्थान कौन है और सबसे ठंडा कौन है। ये विश्व की नहीं, एशिया महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो येलो कलर से आपको दिख रहा है। तो एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान में जो प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है ना, वहां पर है। और जो सबसे ठंडा स्थान है वो है बरखोयांस्क, साइबेरिया में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आज का टॉपिक जो है क्लोज करता हूँ, लेकिन आपको एक बात और बता दूं कि जो रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दो कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पर देखो, ये देखो, ये जो सीमा है ये यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, तो यूरोप में जो रूस है, ठीक है, इसका अधिकांश हिस्सा एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, और थोड़ा हिस्सा इसका यूरोप में है। तो इसकी गणना दोनों महाद्वीप में की जाती है, एशिया और यूरोप दोनों में। हालांकि फिलहाल इसकी जो एक एक्यूरेट फॉर्म की गणना है वो जो है यूरोप में ही की जाती है। क्यों? क्योंकि रूस की जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ती है, लेकिन इसका जो अधिकांश क्षेत्रफल है वो एशिया में पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे जिस देश की जहाँ राजधानी होगी उसकी गिनती वहाँ के हिसाब से की जाएगी ना। ठीक है, क्योंकि उस देश का वो एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा, तो इसीलिए रूस की गणना यूरोप में की जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कमेंट करके बताओ जरा कि ये वीडियो कैसा लगा। क्या मैं जितने विश्व के महाद्वीप और महासागर हैं इनकी ये जो श्रृंखला मैंने शुरू की है चालू करूं? ठीक है, या कोई और टॉपिक है या जो भी आप बताना चाह रहे हो हमको टॉपिक में बताना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।